पहला गोला चला और झांसी की नींव कांप उठी। युद्ध शुरू हो चुका था। रानी ने पीछे हटना नहीं चुना। उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। बुंदेलखंड की धरती पर वो सुबह बिल्कुल साधारण थी। सूरज धीरे धीरे किलों की प्राचीर को छू रहा था। पक्षियों की आवाज हवा में घुली हुई थी और झांसी का किला रोज की तरह शांत खड़ा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये शांति इतिहास के सबसे बड़े तूफानों में से एक से पहले की आखिरी सांसें हैं। महल के भीतर एक युवती खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके चेहरे पर न घमंड था न भय, बस एक गहरी गंभीरता। वह थी रानी लक्ष्मीबाई। बचपन से घुड़सवारी, तलवार और शास्त्रों में पली यह रानी जानती थी कि सत्ता केवल सिंहासन नहीं होती, वो जिम्मेदारी होती है। झांसी उसके लिए केवल एक राज्य नहीं था, वह उसका घर था। दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन धीरे धीरे हवाओं ने करवट बदलनी शुरू की। अंग्रेजी हुकूमत के फरमान आए, झांसी अब उनका होगा। कागजों में लिखे आदेश शायद शासकों को डरा सकते थे, पर लक्ष्मीबाई के भीतर कुछ और ही जल रहा था। उन्होंने सभा बुलाई, मंत्रियों से बात की, इतिहास और न्याय को टटोला। उत्तर साफ था, अन्याय स्वीकार नहीं किया जाएगा। शहर में हलचल बढ़ने लगी। सैनिकों की ट्रेनिंग तेज हुई, अस्तबलों में घोड़े तैयार किए गए, हथियारों की मरम्मत होने लगी। रानी स्वयं मैदान में उतरी। तलवार चलती तो सैनिकों की आंखों में विश्वास चमक उठता। समय बीतता गया और वह दिन आ गया जब झांसी की दीवारों के बाहर तोपें तान दी गईं। आकाश में धुआं उठने लगा। पहला गोला चला और झांसी की नींव कांप उठी। युद्ध शुरू हो चुका था। रानी ने पीछे हटना नहीं चुना। उन्होंने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध किया। घोड़े पर सवार, एक हाथ में तलवार और दूसरे में लगाम, वे किसी कथा की नायिका नहीं, साक्षात युद्ध का रूप बन चुकी थी। गोलियां चली, तलवारें टकराईं, हर गली संघर्ष में बदल गईं। कई अपने गिरे, कई घायल हुए, पर रानी की आवाज हर बार सैनिकों को खड़ा कर देती, झांसी जीवित रहेगी। जब किले की रक्षा कठिन हो गई, रानी ने सबसे कठिन निर्णय लिया। उन्होंने अपने बच्चे को पीठ पर बांधा और अंधेरी रात में किले से निकल पड़ी। यह पल भागने का नहीं था, यह संघर्ष को आगे ले जाने का संकल्प था। जंगल, नदियां और मैदान पार करते हुए वे आगे बढ़ती रहीं। अंततः वह दिन आया जब अंतिम युद्ध हुआ। थकी हुई देह, घायल शरीर, लेकिन आत्मा अब भी अडिग थी। रणभूमि में रानी गिरी, पर पराजित नहीं हुई। जब सूरज अस्त हुआ तो एक शरीर मिट्टी में समा गया, लेकिन एक विचार जन्म ले चुका था। झांसी भले ही गिर गई, पर स्वतंत्रता का बीज पूरे देश में फैल चुका था। वर्षों बाद लोग उस सुबह को याद करेंगे, उस शांति को, और समझेंगे कि इतिहास अचानक नहीं बनता, वो धीरे धीरे उठता है, साहस से लड़ता है और अंत में अमर हो जाता है। लक्ष्मीबाई का अंत मृत्यु नहीं था, वो एक शुरुआत थी, ऐसी शुरुआत जिसने भारत को उठ खड़ा होना सिखाया।